क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ साइकिल का मकसद क्या होता है। लाइफ साइकिल का मकसद होता है एजेंट का स्टार्ट से चलने से लेकर उसके एंड होने तक की लाइफ साइकिल। जैसे हम इंसान हैं ना, तो हमारी भी लाइफ साइकिल है कि हम पैदा होते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, शादी करते हैं, फिर आगे जाकर हमारा टाइम समाप्त हो जाता है, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी लाइफ साइकिल है। ठीक है। इसी तरह से हमारे एजेंट्स की, हमारे प्रोजेक्ट्स की भी लाइफ साइकिल होगी। ठीक है। और इवेंट्स क्या है, लाइफ साइकिल का मकसद समझ आ गया। ये लाइफ साइकिल है। इवेंट्स का मकसद, इवेंट्स जो है ना हमारे, वो सिग्नल्स होते हैं जो लाइफ साइकिल के दौरान ट्रिगर होते हैं। समझ रहे हैं, लाइफ साइकिल के दौरान ट्रिगर होते हैं। और हुक्स क्या होते हैं, हुक्स हमारे बेसिकली कुछ फंक्शंस होते हैं या लिसनर्स होते हैं। जब भी हमारी लाइफ साइकिल ट्रिगर होती है तो तब वो रन होते हैं। ठीक है, वो हमारे अपना लिसनर्स होते हैं। अब इसके अंदर अगर देखें, हमने पढ़ा था कि दो किस्म के हमारे पास क्लासेस हैं। एक है हमारे पास एजेंट हुक्स, दूसरा है हमारे पास रनर हुक्स। ऐसा ही था। यहाँ पर लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने, सर अनीक ने ये आप लोगों को पूरे के पूरे इवेंट्स बनाकर दिखाए थे कि किस तरह से हम लोग जो है ना एक सिंपल पाइथन के फंक्शन लिखकर उस एजेंट की लाइफ साइकिल को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक है हमारे पास रन हुक्स, एक होती है हमारे पास एजेंट हुक्स। कितनी है, रन हुक्स और एजेंट हुक्स। रन हुक्स क्या है, अब रन हुक्स का मकसद होता है, लाइक हम लोग ना, इसकी हमारी जो वेबसाइट है, सॉरी रेपो है सर जया की, मैं अभी इसको रीड कर रहा था, हालांकि अभी तक मैंने इसको रीड नहीं किया। इसके अंदर एक बड़ी बेहतरीन एग्जांपल लिखी हुई है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि लाइक इन दो चीज़ों को ना, एक एग्जांपल ऐसे दिया हुआ है, एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग पूरी के अंदर हमने ना सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है कि वो हर चीज़ को ट्रैक करेगा। जो हमारा रन हुक है, ठीक है, क्या नाम था उसका, रनऑक्स। जो हमारा रनऑक्स है वो क्या करता है, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग के सारे फ्लोर्स को ट्रैक करता है। उसके अंदर जितने भी इवेंट्स ट्रिगर हो रहे हैं उन सबको लिसन करता है। ठीक है, हमारा रनऑक्स। और जो हमारा एजेंट हुक्स है, वो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के ऊपर समझे कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, बस वो एक स्पेसिफिक चीज को ट्रैक करता रहेगा कि वहां पे क्या हो रहा है। जो रन हुक है वो पूरी की पूरी बिल्डिंग को ट्रैक करता है, और जो हमारा एजेंट हो के वो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को। अगर हम अपनी रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर आए, अपने प्रोग्रामिंग के अंदर, तो इट मीन कि अगर आप पूरी एप्लीकेशन बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि पूरी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी इवेंट्स ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, मैं उन सबको ट्रैक करूं कि कब हैंड ऑफ हुआ है, कब टूल कॉल हुआ है, कब टूल एंड हुआ है, इन सब को मैं अपना ट्रैक करूं, तो आप किसकी तरफ जाएंगे, रनर हुक की तरफ। किसकी तरफ, रन हुक्स की तरफ। आपको पता है, जैसे कि हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन की थी, तब हमने पढ़ा था कि हमारे पास तीन किस्म की कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक हमारे पास होती है एजेंट लेवल, दूसरी हमारे पास होती है रन लेवल पे। रन लेवल पे हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो हमारी रनर की क्लास है, तकरीबन हमारे एजेंट्स बहुत सारे, अगर 8-10 एजेंट्स हैं, तो वो सारे के सारे एजेंट्स यहाँ से चल रहे होते हैं। ठीक है, सारे के सारे एजेंट्स यहाँ से हमारे रनर की क्लास से चल रहे होते हैं। चाहे एक एजेंट हो, चाहे 10 एजेंट हो, ये रनर की क्लास उन सब एजेंट्स को चला सकती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर चुना है अपना रन होके, जो हमारा रन होके हम उसको डायरेक्ट कहाँ पास कर रहे हैं, रनर के अंदर, ताकि जितने भी एजेंट्स हमारे रन हो रहे हैं, जितने भी हमारे अपना हैंड ऑफ्स हो रहे हैं, जितने भी टूल कॉल्स हो रहे हैं, टूल एंड हो रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें ट्रैक करते रहे। अगर आए वापस अपना लाइफ साइकिल इवेंट्स के अंदर, तो इसके अंदर हमें ना कुछ मेथड्स दिए गए। अब मेथड्स कैसे के, मतलब ये हमारे इवेंट्स है। इवेंट्स क्या है कि जब हमारा एलएलएम स्टार्ट हो, तो मैं एक जो है ना टास्क परफॉर्म करवाना चाहता हूँ, तो हम अपने एलएलएम के स्टार्ट पर एक टास्क परफॉर्म कराएंगे। उसके लिए सिंपल हमारे पास एक मेथड बना हुआ है ऑन एलएलएम के स्टार्ट के नाम से। अब मैं चाहता हूँ भाई जब एलएलएम एंड हो, तो मैं अपना कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाऊँ, जहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि ऑन एलएलएम एंड पर मुझे ये मेथड लगाना पड़ेगा, ऑन एलएलएम एंड वाला। करना कुछ भी नहीं है, सिंपल हमने एक क्लास बनानी है। क्लास का नाम आप कुछ रख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। उसके अंदर आपने इंपोर्ट करना है एजेंट से। अगर आप रनुक्स यूज़ करना चाहते हैं तो रनुक,
अगर आप चाहते हैं मैंने एजेंट्स हुक यूज़ करना है तो एजेंट हुक आपने वहाँ से इंपोर्ट किया टॉप पर, यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया हुआ है और यहाँ पर हमने उसको इनहेरिट कर दिया अपनी क्लास के अंदर। अच्छा, इसके अंदर हम लोग अपने वो जो हमारे मेथड्स हैं वो पास कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ऑन एजेंट स्टार्ट, जब हमारा एजेंट स्टार्ट होगा तो हमारा ये वाला मेथड चलेगा, ये वाला इवेंट ट्रिगर होगा जब हमारा एजेंट स्टार्ट होगा। खैर ये कोड जो है ना आप लोगों को देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बाज़ स्टूडेंट्स को। इसका जो है ना आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है? जब भी हम लोग सिंपल इस प्रोजेक्ट को अपने पास इनिशलाइज करते हैं यूवी से, तब हम लोग इसके अंदर ओपनएआई एजेंट्स की लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं। तो वो पूरी की पूरी लाइब्रेरी हमारे पास डॉट पीएनबी मतलब हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर आ जाती है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको इसके अंदर बहुत सारा कोड नज़र आएगा। ठीक है, मैं अभी जहाँ पर जाना चाहता हूँ ना वो इसी फोल्डर के अंदर मुझे लेकर जाएगा। ये हमारा रन हुक्स है। मैं अगर कंट्रोल दबाकर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये वहाँ लेकर आता है जहाँ पर इस रन हुक को बनाया गया है। इसके अंदर वो सारे के सारे मेथड डिफाइंड है कि मुझे कब क्या करना है। बस ये है कि यहाँ पे जितने भी हमारे मेथड्स होंगे वो एसिंक्रोनस होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर मेरे पास होती दूसरी क्लास, जैसे कि मेरे पास हो यहाँ पर रन हुक्स है और यहाँ पर मेरे पास एक और एग्जांपल है, बेसिकली मैंने मंडे वाली क्लास के अंदर पढ़ाई थी। एजेंट हुक्स, ठीक है, पहले हमने रन हुक्स इंपोर्ट किया था, अब हमने एजेंट हुक्स इंपोर्ट किया है। रन हुक्स अगर करेंगे तो इट मीन कि हम चाहते हैं पूरी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी हैंड ऑफ्स हो रहे हैं उन सबको ट्रैक करें, जितने भी अपना टूल चल रहे हैं उन सबको ट्रैक करें, मतलब ओवरऑल जो भी आप ट्रैक करना चाहते हैं तो आपने एजेंट हुक्स को यूज़ करना है अगर आप मल्टी एजेंट सिस्टम पर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं सॉरी रन हुक्स को यूज़ करना चाहिए जब आप मल्टी एजेंट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक एजेंट पे काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं वहाँ पर जितने भी इवेंट्स ट्रिगर हो रहे हैं मैं उन सबको ट्रैक करूँ तो आपने किसको यूज़ करना है? एजेंट को। इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर सारे के सारे वही मेथड जो वहाँ पर आपको मिल रहे थे इसके मेथड भी भरे हुए हैं। ठीक है, ये एजेंट बेस की क्लास होती है, इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी लिखी हुई होती है। अगर आप इसको रीड करेंगे आपको यहाँ पर पता चल जाएगा इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार जो है ना अपना एग्जाम्स की प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट है कि आप क्या करें कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड करते हुए इन सब का यूज़ करके देंगे। ठीक है, अच्छा मैं आ जाता हूँ वापस अपने कोड के अंदर और हम क्या करते हैं इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब मेरे पास सिंपल एक अपना एजेंट है, कस्टमर सपोर्ट एजेंट, और उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखी है, साथ में एक अदद वेदर टूल दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये हमें वेदर बताएगा और उसका एक अदद रिटर्न कर रहा है वो हमें एक आंसर। यहाँ पर हमने अपना कस्टमर सपोर्ट एजेंट पास किया हुआ है और फॉर्म दिया हुआ है, वही सिंपल फ्लो जो हमने बहुत पहले पढ़ा था। पहले तो इसको रन करके देख लेते हैं क्या कमांड होगी इसकी। यूवी रन हुक्स डॉट बाय, मेरे पास ओपनिंग की है तो इस वजह से मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की। बाद स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सर आपके पास चल रहा है हमारे पास यही कोड नहीं चल रहा, कैसे चलेगा? आप ओपनिंग की के लिए 1500 रुपये खर्च ही नहीं करते, ओपनिंग वाले को पैसे दें थोड़े तो आपके पास भी चलेगा। ये मेरे पास सिंपल एजेंट है जिससे एक प्रॉम्प्ट लिया और मुझे क्या बता रहा है? वेदर करंटली जो हमारे पास है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये जो एजेंट रन होता है मैं इसकी लाइफ साइकिल को ट्रैक करूँ। इसके अंदर जितने भी इवेंट्स ट्रिगर होते हैं मैं वहाँ पर अपने हुक सेट करूँ, वहाँ पर लिसनर लगाऊँ कि मुझे पता चले कि कब जो है ना एजेंट चला था, कब एजेंट ने टूल को कॉल किया, कब टूल स्टार्ट हुआ था, कब टूल एंड हुआ। ये सारी चीज़ें ओवरऑल मैं चाहता हूँ ट्रैक करना, लेकिन मेरे पास एक स्पेसिफिक एजेंट है तो मैं कौन सी क्लास का यूज़ करूँगा? एजेंट्स हो या फिर रनर हो? एजेंट हो। तो हम क्या करेंगे सिंपल यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं एजेंट हुक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्लास है और फिर हम क्या करते हैं एक सिंपल जो है ना अपना क्लास बना लेते हैं। क्लास
ठीक है। और वो क्लास जो मैंने अपना इंपोर्ट की है वो मैं इसको पास कर देता हूँ। अब ये मेरे पास एक क्लास है सिंपल, यहाँ पर ये आपके मेथड से अगर आप चाहें तो इनको इनिशियलाइज कर सकते हैं, चाहें तो आप ना करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास मैंने बताया काफ़ी सारे मेथड्स हैं। अगर मैं जाऊँ अपनी एजेंट्स हुक्स क्लास के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक मेथड है जो कि कहता है ऑन स्टार्ट, जब हमारा एजेंट, ठीक है, ऑन स्टार्ट जब हमारा एजेंट स्टार्ट होगा। ठीक है। अगर आप रनर क्लास के अंदर जाएंगे, हम लोग जाके भी देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इनके अंदर कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास सेम मेथड है। अगर मैं आया हूँ कौन सी एजेंट बेस, जो हमारी अपना एजेंट हुक की क्लास थी रनर के अंदर, उसके अंदर भी हमारे पास सेम मेथड्स हैं। एक है हमारे पास ऑन स्टार्ट, एक है ऑन एंड, उसके बाद हमारे पास हैंड ऑफ है, जब हमारे पास कोई हैंड ऑफ होगा तो हमारे पास ये हुक ट्रिगर होगा। उसके बाद हमारे पास ऑन टूल स्टार्ट है कि जब हमारे पास कोई टूल स्टार्ट होता है तब हम उसको ट्रेक कर सकते हैं। एक हमारे पास ऑन टूल एंड है। इस तरह से हमारे पास इसके अंदर भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं। अच्छा, यहाँ पर आके हम लोग क्या करते हैं, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, टेस्ट बुक्स यहाँ पर लिख लेते हैं, इनको हटा देता हूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स ना रहे चीज़ें। अगर मैं यहाँ पर इस एजेंट उसी क्लास के अंदर जाऊँ और सिंपल यहाँ से ऑन स्टार्ट का जो हमारे पास एक इवेंट बना हुआ है, मैं इसको यहाँ पे हुक्स, ये मैंने इसको पास कर दिया, पास में हटा देता हूँ यहाँ से। एक सेकेंड, कोड काफ़ी गड़बड़ हो गया है। ठीक है, ये हमारे पास एक हुक्स की क्लास है सिंपल जो मैंने बनाई है, और उसके अंदर मैंने इंपोर्ट किया है किसको, एजेंट हुक्स को। यहाँ पर ये जो ऑन स्टार्ट का हमारे पास मेथड है ना, ये हमारे पास बेसिकली दो पैरामीटर ले रहा है। कितने पैरामीटर ले रहा है, दो ले रहा है। जब हम क्लास के अंदर कोई मेथड डिफाइन करते हैं, सबको पता है सबसे पहला पैरामीटर क्या होता है, सेल्फ होता है। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट, और उसको हमने रन कॉन्टेक्स्ट रेफर दे दिया है। अगर हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बना रहे हो तो हम इसको डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट भी पास कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा हम इसको एजेंट दे रहे हैं कि हम किस एजेंट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने एजेंट को भी इंपोर्ट कर दिया है। अब ये जो हमारे पास क्लास है ना, इस क्लास को आपने यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट आपने अपने एजेंट के अंदर पास करना है और उसको यहाँ पर कॉल कर लेना है इस तरह से। आप चाहें कि आपको इस तरह से समझ नहीं आ रहा है क्योंकि लास्ट क्लास में हमने कुछ ऐसे किया था, और स्टार्ट करके हमने एक मेथड बनाया था और वहाँ पर इसको कॉल कर लिया था, डायरेक्ट उठा के यहाँ पर पास कर लिया। जब हम एजेंट लेवल की बात करें, ठीक है, एक स्पेसिफिक एजेंट को हम ट्रेक करना चाहते हैं तो हम एजेंट के अंदर इस हुक को ऐड करेंगे। लेकिन अगर हम रनर लेवल पर सेट करना चाहते हैं तो हमने लास्ट क्लास में कहाँ ऐड किया था, ये कोड बेसिकली मेरे पास लास्ट क्लास का है, ठीक है, जिसका नाम है मॉडल सेटिंग्स। ये हुक्स जो है मेरा अपना एक मंडे क्लास के अंदर मैंने टॉपिक पढ़ाया था, तो वहाँ का है। दोनों के अंदर एग्जाम्पल्स है, एक के अंदर है हमारे पास एजेंट हुक की एग्जाम्पल, दूसरे के अंदर हमारे पास रनर की एग्जाम्पल है। तो मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ ताकि मैं दोनों चीज़ें आपको दिखाता चलूँ। ठीक है। इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया था, इसके अंदर हमने क्लास बनाई थी, एक मेथड बनाया था, ये वाला अपना सॉरी कंस्ट्रक्टर बनाया था, इसको आप रिमूव करके कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की थी, मतलब जो टास्क हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो हमने अपने मेथड के अंदर लिखा था। सेम ऐसे ही हमने यहाँ पर भी लिखा था।
यहाँ पर इस हमारे मेथड का नाम है ऑन एजेंट स्टार्ट और यहाँ पर मेथड का नाम है ऑन एजेंट एंड। अब ये क्यों है? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, रनर हुक यूज कर रहे हैं ताकि उसको पता हो कि भाई अब एजेंट को स्टार्ट करने की बात हो रही है और एजेंट को एंड करने की। लेकिन जब हम एक ही एजेंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर क्या लगाया है, ऑन स्टार्ट। ठीक है, मेथड्स बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आपको बने बनाए मेथड्स मिल जाएंगे जब आप एजेंट हुक्स के अंदर जाएंगे या रनर हुक्स के अंदर। वापस आ जाता हूँ, ये हमारे पास एक मेथड है, ठीक है, जिसके अंदर हमने पैरामीटर पास किए हुए हैं और वहां पर मैंने एक प्रिंट लगाया है जो कि क्या कर रहा है, एजेंट को स्टार्ट कर रहा है। अब डायरेक्ट हमने क्या किया कि इसी हुक को पास कर दिया, इसको मैं हटा देता हूँ, डायरेक्ट हम लोग वहीं पर इसको पास कर देते हैं। मैंने आपको बता दिया कि अगर आप चाहें तो बाहर ही इसका इंस्टेंस बनाएं और वहाँ पर यूज़ कर लें, या चाहें तो पूरी क्लास को यहाँ पर आप डायरेक्ट यूज़ करें। ठीक है, अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो क्या मेरे पास ये प्रिंट प्रिंट होगा कि जब मेरा एजेंट स्टार्ट होगा तो क्या ये प्रिंट होगा, होगा या नहीं? ठीक है, पहले मुझे क्या आंसर मिल रहा था, पहले ये वाला मेरा ये प्रॉम्प्ट था और उसके बाद मुझे आंसर क्या मिल रहा था, द वेदर इन कराची इज करंटली क्लाउडी। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मेरा एजेंट स्टार्ट हो तो मेरे पास ये इवेंट ट्रिगर होना चाहिए, ये वाला इवेंट चलना चाहिए, ये वाला जो मेरा मेथड है ये चले ताकि मैं ट्रैक करूँ, मुझे पता चले कि मेरा एजेंट स्टार्ट हुआ। अच्छा, इसको हम लोग चला लेते हैं। ठहरे, वो समझ जाएगा, आप नहीं समझे। अच्छा, ये प्रिंट प्रिंट हुआ मेरे पास, प्रिंट हुआ मतलब उसको उसने मुझे बताया कि आपका एजेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर एक लिसनर मैंने जाके लगा दिया कि जब मेरा एजेंट स्टार्ट होगा तो मुझे कोई टास्क परफॉर्म करवाना था, पर अभी के लिए क्योंकि हम एक एप्लीकेशन नहीं बनवा रहे तो जस्ट मैंने वहाँ पर प्रिंट लगाया। तो अगर एजेंट के स्टार्ट होने पे मुझे कोई टास्क परफॉर्म करवाना होता तो मैं सेम इसी मेथड के अंदर जाके उसी अपने टास्क को लिख लेता। ठीक है, समझ आई? अगर मैं जाऊँ वापस एजेंट हुक्स के अंदर दोबारा से और यहाँ पर देखूँ ऑन एंड का मेथड है मेरे पास, कौन सा मेथड है, ऑन एंड का। अगर मैं इसी को कॉपी करूँ और वापस आकर यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, इसका मैं ये कॉन्टेक्स्ट वगैरह फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर सिंपल प्रोवाइड करते हैं और टाइप हमने कोई भी लगा देते हैं। ठीक है, टाइपिंग से हमारी टाइप इंपोर्ट हो चुकी है। ये टाइप वगैरह का पता है, पता है ना, भूल गए, पड़ी हुई है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक प्रिंट लगाऊँ और मुझे पता चले कि मेरा जो एजेंट है वो क्या हुआ है, एंड हो चुका है। ठीक है, एजेंट के स्टार्ट होने पे मैंने एक हुक सेट किया है, ठीक है, और एजेंट के एंड होने पे मैंने दूसरा हुक सेट किया। तो हम ज़रा इसको चला के देख लेते हैं। स्टार्ट हो गया एजेंट, ठीक है। अब इसका आंसर आया मेरे पास कि भाई ये हमारा टूल का रिटर्न है, लेकिन मेरा एंड मेथड नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्या हुआ? अच्छा, इंडेंटेशन का इशू है, अभी सेट कर लेते हैं। अब ठीक है, ठीक है, चल जाएगा, चला लेते हैं। चलने से पहले बताना था ना कि सर ये इशू है, एरर के बाद नहीं बताए, कोड को देख के बताए। स्टार्ट हो गया हमारा एजेंट और ये हमारे एंड भी हो गया और एलएलएम से हमारा थोड़ा लेट आंसर आया। क्यों? क्योंकि एजेंट जब चलता है और फिर अपना एंड होता है और उसके बाद एलएलएम हमें फाइनल आंसर देता है, फाइनल आउटपुट देता है, तो इसलिए आउटपुट हमारा एंड में है। ठीक है, ये समझ आ गया। इसी तरह से
आप लोगों ने अपने बाकी के मेथड्स भी ट्राई करने हैं। जैसे एजेंट हुक्स के अंदर अगर जाऊँ, ठीक है, तो हमने अभी क्या किया था, ऑन एंड यूज किया था, ठीक है। ये हमारा मेथड है, जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट किए हैं क्योंकि सिर्फ कॉन्टेक्स्ट वगैरह पेस्ट करना है और अपने अपना लॉजिक लिखना है इसके अंदर, और कुछ इसके अंदर है नहीं। जैसे मैंने बताया कि अगर आप बात कर रहे हैं स्टार्ट की, तो आपके पास क्या होगा उसके अंदर, आपके मेथड के अंदर कुछ भी नहीं होगा, आपका कॉन्टेक्स्ट होगा और आप एजेंट पास करेंगे उसके अंदर, तो दो पैरामीटर हो गए। लेकिन आप एंड की बात करें तो आपको यहाँ पर क्या पास करना पड़ेगा, आपको कॉन्टेक्स्ट को पास करना पड़ेगा, एजेंट पास करना पड़ेगा, और आउटपुट टाइप भी आप उसको बता सकते हैं, क्या मेरा ये आउटपुट आ सकता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जब एजेंट बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर आउटपुट लेते हैं, तो आप अपना आउटपुट भी यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हैंड ऑफ है, तो ये हमारा हैंड ऑफ का मेथड है। उसके बाद हमारे पास टूल का जो है ना, ऑन टूल स्टार्ट, ये हमारे टूल जब स्टार्ट होगा उसका मेथड है। आपने बस इसको कॉपी करना है और बाकी जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है और इसको रन कर देना है, ये आपका रन हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही जो हमने अपना रनर हुक देख लिया, रन हुक, इसके अंदर भी वही मेथड्स है, ऑन टू लैंड, ऑन टू स्टार्ट, ऑन एजेंट स्टार्ट, वो सारे के सारे मेथड आपके पास यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। आप चाहें तो इन सबको यूज कर सकते हैं। दो चीज़ें मैंने बताई, दो क्लास बताई, एक एजेंट हुक से हमारे पास, दूसरा रन हुक से। एजेंट हुक हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब किसी स्पेसिफिक एजेंट को ट्रैक कर रहे हो, उसके अंदर जो भी हमारे पास इवेंट्स ट्रिगर हो रहे हैं उनको लिस्टिंग करना चाहते हो, तब हम यूज़ करते हैं। रन हुक्स हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास एक इंटायर फ्लो हो, हम चाहते हैं सारे एजेंट्स को ट्रैक करें, जो भी हैंड ऑफ हो रहे हैं सबको ट्रैक करें, जितने भी टूल चल रहे हैं, इन सारों को जब आप, ये जो हमारा टॉपिक है ना, इसको आप लोग बेहतर तरीके से तब समझेंगे जब आप एप्लीकेशन बनाएंगे। समझ रहे हैं, एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन अपने दिमाग में सोचें कि मुझे क्या बनाना है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते जाएं और चीज़ों को समझते जाएं। जब तक खुद से नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा। आपके साथ गाड़ी में एक बंदा बैठ के आपको 10 साल तक गाइड करता रहे, गाड़ी ऐसे चलती है ऐसे चलती है, लेकिन जब तक आप फ्रंट सीट पर बैठ कर गाड़ी नहीं चलाएंगे, गाड़ी नहीं सीख सकते। तो यही चीज़ है, उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। डी एजेंट, टी एजेंट्स, ये टाइप कॉन्टेक्स्ट है, टाइप कॉन्टेक्स्ट का, और ये भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, अच्छा, अभी हमारे पास एक और टॉपिक है। कौन कौन से हमारे टॉपिक्स रहते हैं, कौन कौन से हमारे टॉपिक्स रहते हैं, किसी ने लिस्ट बनाई है दूसरी क्लासेस को देख के कि आप लोगों को पता होगा सर ये हमने टॉपिक्स वहाँ पर देखे हैं, ये टॉपिक हमारा रहता है, क्योंकि हम क्लासेस के अंदर पढ़ाते जा रहे हैं तो हमें नहीं पता कि इस क्लास के अंदर कौन सा टॉपिक हमारा रहता है। इतना मुझे पता है, डायनामिक इंस्ट्रक्शन हमने नहीं पढ़ी, यहाँ से आवाज़ आई। उसके अलावा सिलेबस ही नहीं देखा होगा खोल कर, ऐसा ही है। अच्छा, एक हमारा एक और टॉपिक है, वो है डायनामिक इंस्ट्रक्शन। जिसे इन्होंने बोला तो हम लोग उस चीज़ को भी कवर करते हुए चलते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन होती है ना, ये वाली इंस्ट्रक्शन, ये स्टैटिक होती है। हम अपने हिसाब से इसको लिख के सेट करते हैं कि ये हमारे एक एजेंट की इंस्ट्रक्शन है। डायनामिक का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? ऑटोमेटिक, यहाँ से कौन सा भाई था जिसने कहा ओपन एजेंट सारी पढ़ी है, आ जाए आप। ठीक है, डायनेमिक का क्या मतलब होता है, मतलब रन टाइम पे हमारी चीज़ों को चेंज करना। डायनेमिक ये कि रन टाइम पे हमारी चीज़ें जो चेंज होती हैं। अब मैं चाहता हूँ मेरी जो ये इंस्ट्रक्शन है इसको मैं रन टाइम पे चेंज करता हुआ चलूँ, कि जब मेरे पास कुछ कॉन्टेक्स्ट इस किस्म का हो कि मुझे जो है ना अपना, कैसे बताऊँ आप लोगों को, एक एग्जांपल हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। आपने डायनामिक इंस्ट्रक्शन, डायनामिक इंस्ट्रक्शन, जो भी टॉपिक हम आप लोगों को पढ़ाते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर लिखे हुए हैं। जस्ट हम लोग नाम सर्च करते हैं, आपके सामने वो टॉपिक आ जाता है। अगर आप इसके अंदर देखें, इस डेफिनेशन को पढ़ें तो ये क्या कहता है, ये कहता है इन मोस्ट केसेस यू कैन प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस व्हेन यू क्रिएट द एजेंट। जब हम एजेंट बनाते हैं तो क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट खुद ही इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं ना उसको, ऐसा ही होता है। ये भी ऐसा ही कह रहा है हाउ एवर यू कैन आल्सो प्रोवाइड डायनामिक इंस्ट्रक्शन, किसकी मदद से, सिर्फ एक फंक्शन की मदद से आप अपनी इंस्ट्रक्शंस को डायनामिक कर सकते हैं। जी आप बताएं पहले क्या होती है डायनामिक इंस्ट्रक्शन।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियाल है। और डायनामिक इंस्ट्रक्शंस ये कि पहले तो हम ये है कि जब इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं तो हम प्लेन टेक्स्ट में लिख सकते हैं, जैसे कि यू आर हेल्पफुल एजेंट, और जो जो आपको करना है वो आप बता सकते हो। और दूसरा कंडीशन बेस पे बता सकते हो, जैसे कि एक सिनेरियो है लॉगिन और उसका प्रीमियम यूज़र या फ्री यूज़र का। आप ये कह सकते हो कि एक एक एजेंट है जो फ्री यूज़र है ना, अगर वो फ्री होगा तो ये एजेंट नहीं चले, यानी कि बूलियन टाइप रख सकते हो और उसको फॉल्स कर सकते हो कि यार जब टाइप हमारी ना फ्री हो ना यूज़र की टाइप, तो वो एजेंट नहीं चलेगा। और जैसी टाइप प्रीमियम हो जाएगी तो वो एजेंट चलेगा। तो इस तरीके से हम डायनामिकली हैंडल कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस को। इन्होंने क्या बताया कि हमारे पास अगर कोई एक एप्लीकेशन हो जिसके अंदर हमारे पास एक बेसिक लेवल के यूजर्स हैं और कुछ प्रीमियम लेवल के यूजर्स हैं, तो हम अपने एजेंट को इंस्ट्रक्शन को डायनामिक कर सकते हैं कि अगर बेसिक एजेंट अपना क्लाइंट है हमारे पास या बेसिक कस्टमर है जिसके पास बेसिक लेवल है, तो वो उसको आप ये इंस्ट्रक्शन दें। अगर हमारे पास क्लाइंट जो है वो प्रीमियम है तो आप उसकी इंस्ट्रक्शन को रन टाइम पर चेंज कर सकते हैं। ये हमारी वही नॉर्मल अपना इंस्ट्रक्शन ही है, पर हम अब क्या करेंगे उसको डायनामिक करेंगे। मतलब रन टाइम पे हम उसकी इंस्ट्रक्शन की जो है ना इंस्ट्रक्शन को चेंज कर सकते हैं। किसकी मदद से? कॉन्टेक्स्ट की मदद से। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अच्छा जी, सेकंड लास्ट क्लास है हमारी आज। कर ली सब कुछ? वैसे आज आपकी लास्ट क्लास होती, लेकिन बारिश आप लोगों ने ज़्यादा एंजॉय कर ली तो उसकी वजह से छुट्टी हो गई। तो डायनेमिक इंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब तक जो हम एजेंट बना रहे थे उसमें सबसे पहले तो ये बताएं कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड होती है। क्या मैं बगैर इंस्ट्रक्शन के एजेंट बना सकता हूँ? कितने लोग कह रहे हैं बना सकता हूँ? कितने लोग कह रहे हैं नहीं बना सकता? ठीक है, चेक कर लेते हैं। सर एक एजेंट बनाए, एजेंट बना हुआ है ना, इसके इंस्ट्रक्शन हटा दें। देना पड़ता है भाई। ठीक है, अब जरा इसे चला के दिखाएं। नहीं चलेगा। चल गया। इसका क्या मतलब है कि इंस्ट्रक्शन के बगैर भी चल जाता है। सिर्फ हमारे पास नेम की फील्ड ऐसी है जिसके बगैर आपका एजेंट नहीं चल सकता, इसके अलावा सारी की सारी फील्ड ऑप्शनल है। लेकिन इंस्ट्रक्शन रिकमेंडेड है। ये होता है रिक्वायर्ड, ये होता है रिकमेंडेड। रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि इसके बगैर काम नहीं चल सकता। रिकमेंड का मतलब ये है कि ये हो तो बहुत अच्छे की बात है, मतलब होना चाहिए, लेकिन इसके बगैर भी काम हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन की। इंस्ट्रक्शन होता है एजेंट का पर्सोना, एजेंट का बिहेवियर डिफाइन करना कि हमारा एजेंट किस तरीके से बिहेव करेगा। अब बात ये आती है कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया डायनेमिक इंस्ट्रक्शन का। कौन सा आया? डायनेमिक इंस्ट्रक्शन का। भाई इंस्ट्रक्शन तो सिंपल ये है कि आपने एक एजेंट बनाया और उसको हार्ड कोडेड इंस्ट्रक्शन दे दिया। लेकिन डायनेमिक इंस्ट्रक्शन का क्या काम हुआ? अच्छा ये बात बताएं, आपने कभी जाके देखा होगा बैंक में, ठीक, कितने लोग बैंक गए? तकरीबन सभी गए होंगे। वहां जो बंदा बैठा हुआ होता है, ऑफिसर बैठा हुआ होता है, उसके पास दो बंदे आते हैं, ठीक है। एक बंदा आता है, उसका नॉर्मल अकाउंट होता है, बैंक बैलेंस इतना नहीं होता, उससे वो नॉर्मल बात करता है। लेकिन जब भी कोई ऐसा बंदा आता है जिसका को पता है कि भाई ये पार्टी आदमी है, कैसे उसकी खातिरदारी हो रही होती है? बंदा एक है लेकिन बिहेवियर चेंज है दोनों, ठीक है। जैसा मेहमान वैसी मेहमान नवाजी। तो यही कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि हम एक एजेंट बनाते हैं
और उसे ना सिर्फ हम एक हार्ड कोडेड का मतलब ये है कि अब आपने उसे एक बार दे दिया, अब उससे आप अगर जब तक खुद चेंज ना करें वो खुद ब खुद कंडीशन बेस्ड चेंज होगा। कंडीशन बेस्ड का मतलब ये है कि आपके पास आसान होगी ठीक है। अभी हमने बात की यूजर बेस। सिमिलरली आप चाह रहे हैं कि मेरे पास मल्टीपल किस्म के यूजर रहेंगे। फॉर सपोज मैंने एक टीचर एजेंट बनाया। कौन सा एजेंट? टीचर एजेंट बनाया। अब उस टीचर एजेंट के पास, देखो एजेंट कौन सा है? एक ही है, टीचर एजेंट। अब उस टीचर एजेंट के पास मल्टीपल टाइप के स्टूडेंट रहेंगे। एक आएगा जो एडवांस लेवल का होगा, मतलब जिसको प्रोग्रामिंग की साउंड नॉलेज होगी, उसकी एक सिंपल सी क्वेरी होगी या कोई कंफ्यूजन होगी, उसको वो जवाब देगा तो उसका बिहेवियर कोई अलग तरीके का होगा, ठीक है। अब उसके पास एक स्टूडेंट आया जो कि बिल्कुल ही बिगनर लेवल का है, उसको अगर वो कोई जवाब देगा तो उसका बिहेवियर अलग होगा, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास जो कंडीशन कहलाती है वो कहलाती है रन टाइम पे कंडीशन चेंज होना। मतलब यूजर के बिहाफ पे जिस तरीके की आपकी क्वेरी आएगी, जिस तरीके का आप यूजर होगा, उसके बिहाफ पे आपके एजेंट के इंस्ट्रक्शन चेंज होंगे। इसे ही कहते हैं डायनामिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, समझ आया? पहले था हार्ड कोडेड सिंपल। अब हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के जरिए उस फंक्शन में ऐसी कोई कंडीशन लगाएंगे जिसके बिहाफ पे रन टाइम पे, मतलब जब आपका फ्लो चल रहा होगा उसमें वो कंडीशन चेक करेगा फ्लो के चलते में कि ये यूजर आया है, ये नॉर्मल यूजर है, ये बिगिनर है, ये प्रीमियम है, या फिर कोई और कंडीशन है। उसके बिहाफ पे ये हमारे पास एजेंट का पर्सोना चेंज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आया? क्लियर है? ठीक है, यही कॉन्सेप्ट रिमेजर हमारे पास। अब इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं कि किस तरीके से ये इंप्लीमेंट होता है हमारे पास। हमें सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे, फिर डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन सब लिखेंगे डायनेमिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ऊपर अब यहाँ पर इसने एक सिंटेक्स बताया हुआ है। सिंटेक्स पता है हमें लिखने का तरीका, क्योंकि जो भी चीज़ लोग प्रोवाइड करते हैं उसका लिखने का भी एक तरीका होता है, उसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। इसमें दो चीज़ आती हैं। पहला जो हमारे पास पैरामीटर है वो कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट की क्यों नीड पड़ी? क्योंकि हमें पता है कि हम एजेंट को जब लोकल डेटा पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, लोकल डेटा का मतलब है जब आपका फ्लो चल रहा हो उस वक्त आपको डेटा पहुंचाना। लाइक हमारे केस में जब हमारा फ्लो चल रहा होगा तब हमें अपने एजेंट को कोई डेटा पहुंचाना है। ऐसे ही जब हमारा फ्लो चल रहा होगा उसी में हम पहुंचाएंगे कि भाई ये यूजर जो है कौन सा है, ये बिगनर लेवल का है, ये एक्सपर्ट लेवल का है, या ये इंटरमीडिएट लेवल का है। रन टाइम पे हुआ, लोकल पे हुआ, ठीक है। उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? कॉन्टेक्स्ट की। मतलब हमें ये पता हुआ कि हमारी जो कंडीशन लगेगी वो किससे लगेगी? कॉन्टेक्स्ट से। इसके बाद है दूसरी हमारे पास एजेंट, कि हम एजेंट के बिहाफ पे भी कंडीशन लगा सकते हैं। और इसमें जो हमारे पास एजेंट आएगा वो कौन सा एजेंट आएगा? जिस एजेंट के ऊपर हम ये डायनेमिक इंस्ट्रक्शन पास करेंगे। क्लियर है? तो आप एजेंट के बिहाफ पे भी काम कर सकते हैं। अब इसे सिंपल हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं। कौन सा एजेंट बनाए? कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, बना दिया नॉर्मल। एक काम करें ना, इसमें कॉन्टेक्स्ट वगैरह सब कुछ लिखा है। हम एक कंडीशन लगाते हैं कस्टमर सपोर्ट के पास, एक आएगा नॉर्मल यूजर, एक आएगा प्रीमियम यूजर, ठीक है। जो कस्टमर सपोर्ट है उसके पास दो ही किस्म का हमारे पास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बिहाफ पे थोड़ी इसकी टोन चेंज हो जाएगी। नॉर्मल को बोलेगा हाँ भाई क्या काम है, और जो अच्छा वाला प्रीमियम वाला को बोले आइए सर क्या आपकी खातिरदारी की जा सकती है जी। कॉन्टेक्स्ट बना, कॉन्टेक्स्ट बना दो। कॉन्टेक्स्ट वगैरह सब बनाने का तरीका याद है? ठीक है, भूले तो नहीं हो? क्या बात। हाँ, यूजर कॉन्टेक्स्ट कर दो। हमारे पास यूजर टाइप कर दो, सिंपल, बस और कुछ नहीं। यूजर टाइप इक्वल टू, ठीक है। अब इससे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट को एज अ कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। सबसे पहले कंडीशन लगा देते हैं ना हम लोग, कस्टमर सपोर्ट डायनेमिक इंस्ट्रक्शन करके। हाँ,
इसको हटा दो, फिर रिटर्न को हटा दो, ठीक है, रिटर्न को हटा दो। अब मुझे ये बताएं, कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ा था, कॉन्टेक्स्ट की टाइप जो है रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, किसी को याद है? यदि किसको याद नहीं है ये बताएं, सवाल चेंज है, ठीक है, एग्जाम आने वाले हैं और इस वक्त ये सवाल बनता नहीं है यार, ये तो सारा सब कुछ खुद ही दे रहा है, पूरा का पूरा force कर देता है। चलो ठीक है, इसको दोबारा हम लिखते हैं सिंपल करके। हमने कहा इफ, अच्छा कॉन्टेक्स्ट जो है इसका नाम या कुछ भी हो सकता है, रैपर भी हो सकता है, डेटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पैरामीटर है। लेकिन ये याद रहे हमारे पास कि जस्ट कॉन्टेक्स्ट रैपर की जो क्लास है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट की, जो कि ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट आएगा हमें उसे एक्सेस करने के लिए इस कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को सबसे पहले एक्सेस करना पड़ेगा। सो कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट, क्लियर है ना ये, ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। अब इसके अंदर हम पास कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट, और वो कॉन्टेक्स्ट कौन सा होगा? यूजर कॉन्टेक्स्ट। तो इसके अंदर कौन सी चीज आ जाएगी? यूजर टाइप की प्रॉपर्टी। तो अब हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर टाइप इक्वल टू नॉर्मल यूजर लिखो, इसको स्मॉल केस में लिख रहा हूं, हाँ ये कर दो, ठीक है। तो फिर हमारे पास सिंपल लगाओ कि यू आर कस्टमर सपोर्ट एजेंट, यू शुड आंसर दी क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहे हैं? यू आर द कस्टमर सपोर्ट एजेंट, यू शुड आंसर दी क्वेश्चन, वेरी सिंपल है, ठीक है, सही है। मतलब नॉर्मल यूजर आएगा तो उसको सिंपल। अब आते हैं प्रीमियम वाले केस में, एलिफ लगा दो ना, अब इसको कर दो प्रीमियम वाले, एलिफ में कंडीशन को लगाओ, इक्वल टू प्रीमियम करो, ठीक है। यू आर अ कस्टमर सपोर्ट एजेंट, लिखो यू आर कस्टमर सपोर्ट एजेंट, यू शुड आंसर द क्वेश्चन इन वेरी पोलाइट, हाँ, एंड डिटेल, और ये भी लिख दो कि ऑल्सो से थैंक यू, वेलकम, ऑल्सो यूज थैंक यू एंड वेलकम फ्रेजेस एटसेट्रा, ठीक है, बाकी वो खुद कर लेगा। ये मस्का मारेगा ना उसको, यार प्रीमियम यूजर है तो, वरना भाग जाएगा तो क्या करेगा, बिजनेस गया, ठीक है। और एस में कर दो सिंपल, यू आर कस्टमर सपोर्ट एजेंट, आंसर द यूजर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल कर दो। सही, जरूरी नहीं कि इसमें इतनी सारी कंडीशन लगाए, मैं सिंपल सिर्फ एक प्रीमियम के भी कंडीशन लगा सकता था, डिपेंड करता है आप पे, आप जो काम इससे करवाना चाहें, ठीक है। मकसद सिर्फ ये है कि आप रन टाइम पे कंडीशन के बेस पे आप इसे डायनेमिकली इंस्ट्रक्शन पास करवा सकें, ठीक है। तो पास कर देते हैं आप, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंस्ट्रक्शन और मैं इसे पास कर दूंगा डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। याद रहे आपने देखा होगा एसडीके के अंदर कहीं भी हम कोई फंक्शन पास कर रहे हैं तो उसे उसी वक्त कॉल नहीं कर रहे, हम फंक्शन पास करते हैं, इसे कहते हैं फंक्शन का रेफरेंस पास करना, ठीक है। ये एसडीके खुद से कॉल करता है जब उसे जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब चलाते हैं, और चलाने के साथ साथ नीचे जो हमारे पास रनर के अंदर रिजल्ट तो हमने प्रिंट करवा दिया नीचे, रिजल्ट के साथ साथ फाइनल और लास्ट एजेंट कॉन्टेक्स्ट पहले से पास करें, नहीं बनाया, बना लिया, कॉन्टेक्स्ट बना लिया, प्रीमियम यूजर कर दो इसको, ठीक है। अब इसे पास करो। अच्छा एक और चीज है यहाँ पर मैं जब रन सिंक कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग एजेंट और इनपुट की जो आर्ग्यूमेंट है वो भी पास नहीं किया,
दोबारा पूछता हूँ, यहाँ पर मैंने रन सिंह के अंदर, जरा सबको हटा दें सर, रन सिंह करो, सबको हटा, सबको हटा दो। ये हालत है इनकी, हाँ? इसको पेंसिल से हटाएं जरा, ओवर आए, अब लगाएं, पेंसिल से लगाएं। हाँ जी, क्या क्या आ रहा है आर्गुमेंट हमारे पास, लगाओ यार, इस पे कवर करो। स्टार्टिंग एजेंट, इनपुट और कॉन्टेक्स्ट वगैरह। हमने स्टार्टिंग एजेंट और जो इनपुट है उसकी आर्ग्यूमेंट तो पास किया नहीं, देखो कॉन्टेक्स्ट में हम पास कर रहे हैं, क्या बचा थे जी, डायनेमिक नहीं कर रहा। ये मैं बता चुका हूँ, ये यहाँ पर ये हमारे पास क्या होते हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये है कि जो हमारे पास आर्गुमेंट पोजिशनल होगा, इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि आप उसकी जो आर्गुमेंट है उसकी प्रॉपर्टी दें, आप उसी सेम पोजीशन पे अगर आप उसकी वैल्यू पास करेंगे तो वो उसे कंसीडर कर लेगा। लाइक हमारे पास अगर हम दोबारा इसे करें, इसमें दोबारा करें, हटाएं और लगाएं, ठीक है, पैरेंथेसिस लगाएं, पैरेंथेसिस। पहले नंबर पे हमारे पास आता है स्टार्टिंग एजेंट। हमने स्टार्टिंग एजेंट की जगह पे हमारा एजेंट पास कर दिया, उसने कंसीडर कर लिया स्टार्टिंग एजेंट इक्वल टू एजेंट, ठीक है, हमारा एजेंट। इसके बाद दूसरा हमारे पास आर्गुमेंट था इनपुट का, इनपुट की जगह हमने डायरेक्ट इनपुट पास कर दिया। लेकिन इसके बाद देखा जाए हमारे पास, तो तीसरे हमारे पास नंबर पे देखा जाए कॉन्टेक्स्ट से पहले एक आ रहा है स्टेरिक। क्या आ रहा है, सब बोलो, क्या आ रहा है, स्टेरिक। इस स्टेरिक का मतलब क्या है, इससे पीछे, इससे पहले जितने भी हमारे पास आर्गुमेंट्स होंगे वो सारे पोजिशनल होंगे, और इसके आगे जितने भी होंगे वो सारे कीवर्ड आर्गुमेंट होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग इन दोनों के साथ हमारे पास नेम पास नहीं करते प्रॉपर्टी का, और लेकिन इसके बाद जितने भी आएंगे हमारे पास, चाहे वो कॉन्टेक्स्ट हो, चाहे वो मॉडल सेटिंग्स हो, चाहे वो रन कॉन्फ़िग हो, सारे के सारे में हम लोग की वैल्यू पेयर के अंदर पास करते हैं, सरफ पास करते हैं। अच्छा ये बताएं, हमारे पास अभी हमने कॉन्टेक्स्ट क्या पास किया था, कॉन्टेक्स्ट दिखाएं सर इनको, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले बंदे, नीचे नीचे कर, नीचे कर, कॉन्टेक्स्ट क्या पास किया, प्रीमियम यूजर। तो कौन सा हमारे पास इंस्ट्रक्शन चलेगा, सब बोलो ना, नहीं समझ आ रहा, ऊपर करो। एक काम करें सर, इस कॉन्टेक्स्ट को प्रिंट करना सबसे बढ़िया, यहाँ पर डायनेमिक इंस्ट्रक्शन के ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर इफ कंडीशन के ऊपर है स्टार्ट में, हाँ यहाँ पर प्रिंट करवा होता है, होता है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट प्रिंट करवाया, अभी बार चला दें इसे, नहीं नहीं कमेंट ऐसे ही चला, स्क्रीन फुल कर दें ताकि इनको नजर आ जाए। क्या हुआ, हेलो आई एम डूइंग ग्रेट, और इसने उसे एग्जीक्यूट नहीं किया, फ्रेंड को सही नहीं कर रहा होगा, प्ले करना चला रहा होगा, ठीक है। लेकिन एक काम करते हैं हम लोग, हमें ये मालूम करना है कि कौन सा हमारे पास इंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो मुझे ये बताएं, एक हमारे पास तरीका होता है जिसकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि हमारा कौन सा एजेंट एग्जीक्यूट हो रहा है लास्ट में, क्या होता है वो, यार सच बता रहा हूँ, सेकंड लास्ट क्लास है, इसमें मुझे ये जवाब मिल रहा है ना, मुझे अब फिक्र हो रही है एग्जाम की, खुदा के बंदो,
फाइनल आउटपुट में हमारे पास फाइनल आउटपुट आ जाता है, एक प्रॉपर्टी होती है लास्ट एजेंट की, उसमें हमारे पास आ जाता है कौन सा एजेंट बाद में चल रहा है हमारे पास। हैंड ऑफ में देखा था हमने, क्या होगा इनका, तुम करा रहे यार, सही बताओ एग्जाम की तैयारी कितने लोग कर रहे हैं? ऑनेस्ट डेटा यही, तभी तुम समझ आ गया ना, नहीं होती यार। तो मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि ये आपका लास्ट क्वार्टर हो, ऐसा ही है? बस बहुत पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ाएंगे आपसे, ठीक है। रिजल्ट और लास्ट एजेंट करें, और लास्ट एजेंट के अंदर भी इंस्ट्रक्शन को प्रिंट करें। डॉट देखो, रिजल्ट के अंदर लास्ट एजेंट एक प्रॉपर्टी जो कि एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है इंस्ट्रक्शन की, तो हम उस इंस्ट्रक्शन को प्रिंट कर रहे हैं। कर दो भाई इंस्ट्रक्शन को, डॉट कर दो ना, ठीक है। अब हम इसे प्रिंट करते हैं। एक काम बताएं जरा, ऊपर जाए सर, कंडीशन पे जैसे सबसे डालें। कंडीशन क्या लगेगी है कि अगर यूजर की टाइप प्रीमियम होगी तो प्रीमियम यूजर वाला हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, वरना नॉर्मल आएगा। प्रीमियम यूजर वाला इंस्ट्रक्शन क्या है? यू आर अ कस्टमर सपोर्ट एजेंट, यू शुड आंसर द क्वेश्चन इन अ वेरी पोलाइट एंड डिटेल, ठीक है। अब चलाते हैं इसे हम। रेफर है यूजेज टोकन्स, और यहाँ पर डायनामिक इंस्ट्रक्शंस वाला फंक्शन कॉल हुआ है, नजर आ रहा है? ठीक है, क्या हुआ है? इंस्ट्रक्शन नहीं आई, इंस्ट्रक्शन नहीं आई, लेकिन बता रहा है कि फंक्शन कॉल हुआ है डायनामिक इंस्ट्रक्शन वाला, और उसी वे में हमसे ये बात कर रहे हैं। पहले तो ये बताएं कि ये जो कोड का स्ट्रक्चर है, ये सबको समझ आ रहा है? पक्की बात है, किस किस को नहीं आ रहा? और कोई? ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया है, सिंपल चीज़ों को लेके चलते हैं। हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होती है जो कि हमेशा स्टैटिक होती है, नॉर्मली हम लोग अपनी स्टैटिक इंस्ट्रक्शन रखते हैं, लेकिन हमें बताया गया है कि हम इस इंस्ट्रक्शन को रन टाइम पे चेंज भी कर सकते हैं, यूज़र के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मतलब अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कंडीशनली हम अपनी इंस्ट्रक्शन को रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि लाइक हम कोई एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जहाँ पर कुछ बेसिक यूजर्स होंगे, कुछ प्रीमियम यूजर्स होंगे। अब जो बेसिक यूजर्स होंगे उनके साथ तो नॉर्मल वे में बात करनी होती है, लेकिन जो प्रीमियम यूजर्स हैं उनको बड़े पोलाइट वे में जो है ना आंसर करना पड़ता है। तो हमने कुछ भी नहीं किया, अपनी एक डायनामिक इंस्ट्रक्शन का फंक्शन बनाया है, क्योंकि उस जो थोड़ी देर पहले जो मैंने इस अपना डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी थी उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ था कि आप जो है ना अपनी इंस्ट्रक्शन को डायनामिक कर सकते हैं सिर्फ एक फंक्शन की मदद से। तो हमने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट दिया। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की तरह आता है। इसके अंदर कि अगर मुझे कॉन्टेक्स्ट निकालना हो तो कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट निकालूंगा, उसका जो यूजर टाइप हो वही निकाला आपने। मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई है, इफ अगर यूजर नॉर्मल यूजर हो तो आप जो है ना उसे एक नॉर्मल वे में आंसर कर देना, लेकिन अगर जो हमारा यूजर है वो प्रीमियम हो तो आपने उसे बड़े पोलाइट वे में आंसर करना है, और बार बार उसको कहना है थैंक यू सर, ताकि वो खुश फहमी का शिकार हो जाए, ठीक है। और उसमें हमने लास्ट में लिख दिया है कि अपना एज के अंदर के नॉर्मल आंसर कर देना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और हमने अपनी इंस्ट्रक्शंस की जगह पर इंस्ट्रक्शंस के साथ कौन सा फंक्शन पास कर दिया है, अपना डायनामिक इंस्ट्रक्शंस वाला। और हमने कॉन्टेक्स्ट जो बनाया है, कौन सा बनाया है, यूजर टाइप क्या है, प्रीमियम यूजर, तो उसूलन कौन सा कॉन्टेक्स्ट चलना चाहिए, प्रीमियम यूजर वाला, यही। तो सर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम देखते हैं कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट चलता है। जी सर। अच्छा जी, तो क्या है हमारे पास, इंस्ट्रक्शन नहीं है, इंस्ट्रक्शन को कॉल कर दो। एक काम करो, एक काम बताएं, यहाँ पर हमारे पास जब जाएं, ये क्या लिखा हुआ है, फंक्शन डायनेमिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब ये फंक्शन है, फंक्शन का रेफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है ये, अभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको हम एक काम करते हैं, ये फंक्शन का रेफरेंस आ रहा है, तो हमारे केस में हमने कहा कि फंक्शन का रेफरेंस हम पास करते हैं तो वो चीज एजेंट एसडीए खुद कॉल करते हैं, लेकिन अभी हमें उसका आउटपुट चाहिए, तो हम क्या करें, खुद कॉल कर लें इसको, ठीक है।
राउंड ब्रैकेट लगा दो उसको। अब देखते हैं क्या आएगा हमारे पास जी। अच्छा जी, क्या हुआ? नहीं, इसमें क्या कह रहा है, दो मिसिंग रिक्वायर्ड पोजिशन आर्गुमेंट, इसको दो जरा, जाओ वहां पर आप, इसमें पहले पहले नीचे जा, नीचे 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 नीचे, आर्गुमेंट दो इसको, हाँ कॉन्टेक्स्ट दो इसको, हाँ, और दूसरा एजेंट दे दो, ठीक है। अब चलाओ, अभी भी नहीं आएगा तो इसकी की ये सारी चीजें वैसे बताने का मकसद भी इतना ही था, लेकिन ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या कह रहा है, इसको कॉन्टेक्स्ट के वो दो, कीवर्ड दो, की पेयर में दो उसको, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के पहले वो दो, कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू यूजर कॉन्टेक्स्ट, और एजेंट इक्वल टू कस्टमर एजेंट, ठीक है। अब इंशाल्लाह चल जाएगा। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपको इसी तरीके से थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करने चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है सिर्फ आप उसी को बस पढ़ के रट्टा मार के काम कर लो। अब क्या हुआ भाई, कॉन्टेक्स्ट नहीं जा रहा, कीवर्ड आर्गुमेंट कॉन्टेक्स्ट नहीं जा रहा। जाओ जरा इंस्ट्रक्शन पे, डायनेमिक इंस्ट्रक्शन पे जाओ, कॉन्टेक्स्ट CTX कर दो ना इसको, हाँ नहीं वहाँ पर CTX लिखा है ना यहाँ पर, तो वहाँ नीचे भी CTX पास करो, नहीं इसके बराबर की CTX होगी, ठीक है। अब वो पूरी चल जाएगा। अब अगर ना चला तो फिर देखते हैं क्या करना है इसका, ठीक है। अब क्या है, यूजर कॉन्टेक्स्ट एट्रीब्यूट हैज नो एट्रीब्यूट। अब इसका क्या करना है पता है, अब इसका ये करना है कि इसको आपने एक अदर बनाओ ऑब्जेक्ट, रन कॉन्टेक्स्ट रेफर क्लास बना के इसको पास करना है। एक ऑब्जेक्ट बनाओ ऊपर, यहाँ पर बनाओ क्लास बनाओ, जी जी, हमारे पास इंस्ट्रक्शन किसके लिए था, प्रीमियम यूजर के लिए। तो इसी तरीके से ये अभी हमने खुद इसे चलाया है। सिमिलरली इसी तरीके से जब हमारे पास SDK में कोड चलता है तो रन टाइम पर कंडीशन के बेस पे आपके एजेंट को एक डायनेमिक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड हो जाता है, और जब उसे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड होगा तो एजेंट उसी तरीके से बिहेव करेगा। सिंपल इसका ये कॉन्सेप्ट है, समझ आ गया? कोई मसला इसमें? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे कोड दिखा पास दे सर, कोड। लोडिंग। जी सर, कोड दिखा देते हैं। कोड आपको मिल जाएगा, वैसे इसमें कोई इतनी वो नहीं है, क्योंकि हमने ये लिखा हुआ वैसे भी यहाँ पर, ठीक है, लेकिन कोड आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं क्लोनिंग के कॉन्सेप्ट पर। कितने लोगों ने नाम सुना है ये बताओ? चलो अच्छी बात है, नाम सुना। कितने लोगों ने पढ़ा? ये लोगों को कितने लोगों ने पढ़ा है? हाँ, कितने लोगों ने इम्प्लीमेंट किया? देखो ये आवाम की ताकत कम होती रहती है, कोड आपको सर नहीं प्रोवाइड करेंगे, अल्लाह। और कुछ सर क्लास से कंटेंट की फिक्र करें, कोड टेंशन ना लें, ठीक है। हाँ, बाद में अगर देख के भी आपको करना पड़े ना तो ये थोड़ी चीज़ है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। कोड समझ लें एक बार, कोड कोई काम नहीं आएगा, ये सिर्फ डेमो कोड है, ठीक है। अच्छा जी, क्लोनिंग। हमारे पास क्लोन में से किसे कहते हैं? एक चीज की कॉपी बनानी है, हाँ रेप्लिका, बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एजेंट SDK के अंदर एक इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है क्लोनिंग का। क्या दिया हुआ है? क्लोनिंग का, जिसकी मदद से आप अपने एक एजेंट का क्लोन बना सकते हो, एक एजेंट का क्लोन बना सकते हो। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी?
भाई जब हम नॉर्मल एजेंट बना सकते हैं तो फिर क्लोन बनाने की जरूरत क्या पड़ी? ऐसे ही है। सिंपल बात यह है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास एक एजेंट है, स्टोरी राइटिंग एजेंट। क्लियर है? क्या कौन सा एजेंट है? स्टोरी राइटर एजेंट। अब आप चाह रहे हो कि मैं अभी इसको छोड़ दो फिलहाल, ये सुन लो, ठीक है? तब तक चल जाएगा जी। गए हैं सीधे, ठीक है? स्टोरी राइटर एजेंट है। अब मुझे ये बताएं, हमारे पास मल्टीपल कंपनी के मॉडल्स होते हैं। एक जेमिनी का मॉडल है, एक ओपन एआई का मॉडल है, एक हमारे पास है एंट्रोपिक का क्लाउड का मॉडल। ऐसे ही होते हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं एक एजेंट बनाऊं और बेसिकली मेरे पास 3 एजेंट हो, लेकिन तीनों एजेंट एक ही काम कर रहे हो, तीनों के तीनों मेरे पास स्टोरी राइटिंग का काम कर रहे हो। अब तीनों में से मुझे डिफरेंस देखना है कि तीनों में से कौन सा एजेंट जो है वो मेरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब नॉर्मल यूज केस क्या होगा कि मैं तीनों एजेंट को बारी बारी बनाऊंगा। ऐसे ही मैंने एक एजेंट बनाया, उसमें इंस्ट्रक्शन दिया, उसमें मॉडल लिखा, उसका नाम दिया, सारी चीजें सारे एजेंट में सेम होंगी, सिर्फ एक फील्ड डिफरेंट होगी। और वो क्या होगी? मॉडल की फील्ड। एक की मॉडल में जेमिनी का मॉडल आ रहा होगा, एक के अंदर ओपन एआई का, एक का और एंट्रोपिक का, ठीक है? मैं चाह रहा हूं कि मैं इतनी ज्यादा जो एफर्ट्स ना करूं, मेरे पास कोई ऐसी चीज हो कि जिससे मैं एक ही एजेंट बनाऊं और उसके जरिए ही मैं उसकी कोई कॉपी वगैरह बना के या मतलब काम करके तुम्हें दोबारा रीराइटिंग की जरूरत ना पड़े। यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है। ये कहते हैं कि आपका एक एजेंट आपने बनाया, आप क्लोन के मेथड के जरिए, ठीक है, मेथड तो उन्होंने दिया हुआ है, क्लोन के कॉन्सेप्ट के जरिए आप उस एजेंट का कॉपी बना सकते हो और उस नए एजेंट में जो फील्ड अपडेट करवाना चाहो वो करवा सकते हो। अब मैंने एक बेस एजेंट बनाया, उससे मैंने जब एजेंट बनाए तो अब मैंने वहां पर जो चेंजेस की वो ये की कि सब मैं अलग अलग कॉपी करवा के सिर्फ मॉडल चेंज कर दिया। फायदा क्या हुआ? एक तो मुझे अलग अलग एजेंट बनाने की नीड नहीं पड़ी। दूसरा, कल को मुझे किसी एजेंट के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन चेंज करना है, स्टोरी राइटिंग का एजेंट, उसमें इंस्ट्रक्शन चेंज करना है, मुझे तीनों के तीनों एजेंट के अंदर इंस्ट्रक्शन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। कल को मुझे कोई और चीज चेंज करनी है, मैंने मॉडल सेटिंग लगाई हुई है, टेम्परेचर लगाया हुआ उसमें, ठीक है, क्रिएटिविटी के लिए, मुझे वो चेंज करना है, मुझे हर एजेंट में जाकर चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही लेकिन अगर मैंने एक एजेंट बनाया हुआ है और दूसरे सारे उसकी कॉपी हैं, तो जब मैं एक एजेंट में चेंज करूंगा वो सब में अफेक्ट हो जाएगा। यही फायदा है इसका, ठीक है? अब हम यही करेंगे, एक हम एजेंट बनाते हैं और उसको एक काम करते हैं कि मॉडल तो हम चेंज नहीं करते, हम कोई और सेटिंग चेंज कर देते हैं इसकी, ठीक है? हम एक बेस एजेंट बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो तरीका इन्होंने क्या बनाया, पायरेट एजेंट। पायरेट एजेंट नहीं बनाते, हम एक स्टोरी राइट, हम एक बेस एजेंट बनाते हैं। उससे फिर हम देखिए एक स्टोरी राइटिंग एजेंट बनाओ और इससे फिर हम दूसरे 2-3 बना लेंगे, ठीक है? नया हमारे पास बना लेंगे। क्लोनिंग कर लो, क्लोनिंग कर लो, कॉन्फ़िगर कर लो, ठीक है? सर स्टार्ट से एक एजेंट बनाना है, लेकिन ये आपको बताएंगे क्या करना है। अच्छा जी, एजेंट बनाना है, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? फ्रॉम एजेंट इंपोर्ट एजेंट। ठीक है सर ने इंपोर्ट तो कर लिया, टाइम बचा दिया। एजेंट का नाम दे और एजेंट की क्लास से एजेंट का इंस्टेंस बना, क्या बना ले? इंस्टेंस बना ले, मतलब एजेंट को बना ले, बना लेते सर। स्टोरी राइटिंग एजेंट बनाओ, स्टोरी राइटर एजेंट बंद करो, इसका नाम बंद करो, बंद। हाँ, स्टोरी राइटर एजेंट बंद करो, ठीक है? अब इसको नाम दे दो, इंस्ट्रक्शन दे दो, ठीक है, हर चीज सेम दे दो। इसे मॉडल सेटिंग देते हैं और मॉडल सेटिंग में हम इसे मैक्स टोकन ले देते हैं। मॉडल सेटिंग के अंदर आएगा।
ठीक है, इसका मैक्स टोकन कर लो 100 कर दो इसको। ठीक है, क्या कर लो, या बल्कि इसके 100 नहीं करो, इसके आप एक काम करो, इसमें मॉडल सेटिंग दो ही बार, इसमें मॉडल सेटिंग आपने नहीं दी, हाँ डालो, कुछ भी नहीं करना इसमें, सिंपल। अब इसी की हमें कॉपी बनाएंगे, इसी की कॉपी बनाएंगे जो कि स्टोरी राइटर एजेंट 2। अब यहाँ पर हमारे पास चेंज आएगा, तो क्या आएगा, हम जो ऊपर हमने एजेंट बनाया हम उसको पहले कॉल करवाएंगे। हमने कहा एजेंट, याद रहे मैं एजेंट क्लास से नया एजेंट ही बनाया, मैंने जो ऊपर एजेंट बनाया है मैंने उसको कॉल करवाया। और अब इस एजेंट के जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्लास से हमेशा क्या बनता है, ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस बनता है। ठीक है, तो इसको इंस्टेंस बोले, वैसे इंस्टेंस कहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट भी आप कहते हैं। ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर एक अदर मेथड है, मेथड कहते हैं फंक्शन को, किसे कहते हैं, फंक्शन को। लेकिन अगर जो क्लास के अंदर फंक्शन लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, मेथड। तो मेथड है वो है क्लोन का, कौन सा, क्लोन। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था एजेंट एज टूल, सिमिलरली एक मेथड है हमारे पास क्लोन का, इस क्लोन के मेथड के जरिए हम क्लोनिंग कर सकते हैं। अब बात यहाँ ये आती है, ये चल जाएगा ऐसे, क्या करना पड़ेगा, नेम और इंस्ट्रक्शन पास करेंगे। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, सिंपल अभी चलाना नहीं हमने, नीचे करें सर, यहाँ पर दोनों के इंस्टेंस को प्रिंट करवा दें, नीचे करें, पहले एजेंट 1 को प्रिंट करवा, उसके, हाँ एजेंट नंबर 1, इसके नीचे एजेंट नंबर 2। मैं यहाँ पर चला नहीं रहा, मैंने सिंपल एजेंट के इंस्टेंस को प्रिंट करवाया। अब जरा इसे चलाएं, क्या कर रहा है, अजान हो रही है, अजान के बाद देखते हैं।